वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी मम्मा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ज़ा की मॉम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस। एक्चुअली हमारे स्कूल में था इंस्पेक्शन और मुझे अपने सूट के साथ कुछ मैचिंग में चाहिए था स्पेशल बैग्स। तो मुझे बहुत ही वैसे आजकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैंने एट अ टाइम 3 बैग्स जो है ऑर्डर कर लिए और इत्तेफाक की बात है कि सारे ही ब्लैक ही कर लिए थे। चलें, वो तो मुझे काम आ जाएंगे क्योंकि ब्लैक कलर हर एक के साथ चल जाता है। और माशाल्लाह से इस बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने डिफरेंट वेबसाइट से जो है ऑर्डर किए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिंटेड बैग्स थे। तो मुझे ये इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल सेम कलर का शूज़ भी है, तो मैंने सोचा कि ये दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। एंड बिलीव मी, जब मैंने इन दोनों को एक साथ पहना तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ये एक ही फैब्रिक से कहीं से बना हुआ। हालांकि मेरा शूज़ जो है काफ़ी साल पुराना है और वो कहीं मैंने रखा था, मैं भूल गई थी। जब मैंने बैग ऑर्डर किया तब मुझे याद आया और मैंने ढूंढा तो मुझे मिल गया। आपको बता दूं कि आज की व्लॉग की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर आपको सुननी है और इसके साथ ही मैं आगे भी आपको दिखाती जा रही हूँ। लेकिन जो स्टोरी है आज की वो इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि कुरान पाक में उसकी पूरी एक सूरत है, सूरह अल अनकबूत। तो आपने यकीनन सबने पढ़ी हुई होगी उसकी तफसीर। मैंने जब पढ़ी तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि कितनी खूबसूरत सूरत है और हमें जो है वो समझ नहीं आती है इतनी जब तक हम उसकी तफसीर ना समझे। क्योंकि बज़ाहिर तो मैंने भी कुछ और ही समझा था उसकी मीनिंग देखकर, लेकिन जब आप तफसीर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ के साथ कितना रिजेंबल करती है। तो जनाब, यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा ऑर्डर किया था, वो भी बहुत खूबसूरत था। और इसके साथ ही मुझे एक कोई पुराना वाक़या भी याद आ रहा था कि जब किसी फ़ीमेल ने शायद किसी सिटी में वो पहना था तो बड़ा हंगामा हुआ था। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे इसने बहुत अट्रैक्ट किया तो मैंने ले लिया था। इस बैग की जो मैंने बैग एग से मंगवाया था, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। आप यकीन करें, बिल्कुल ओरिजिनल लेदर है और इसका मुझे लेदर बहुत ज़बरदस्त लगा रियली। और इसके अलावा एक दुपट्टा है, वो भी आप देखिए। और इसके साथ साथ सैमसोनिक का मैंने बैग जो है ऑर्डर किया था, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन बहरहाल उसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा है और स्टाइलिश सा है। ये दोनों थोड़े से स्टाइलिश हैं लेकिन छोटे हैं। बस जो फर्स्ट वाला टोट बैग था वो काफ़ी उसमें स्पेस है कि मैं इजीली काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कैरी कर सकती हूँ। चलिए, पीछे से आप मेरी रूटीन देखते जाइए और हम बात करते हैं अपनी आज की स्टोरी की। मैं हमेशा से ही हैरान होती थी जब मैं सूरह अनकबूत को देखती थी तो सोचती थी कि अल्लाह पाक ने एक हकीर से कीड़े मकड़ी का जो नाम है पूरी एक सूरत पर क्यों रखा हुआ है। मतलब ये काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन अल्लाह की हिकमतें हैं, हम नहीं समझ सकते और इसी वजह से किसी से सवाल भी नहीं किया था। तो बस इत्तेफाक से किसी दिन स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक वीडियो नज़र आई, जिसको मैंने जब डिटेल में देखा तो बड़ी खुशी हुई और अल्लाह ताला को हज़ारों सजदे करने का दिल चाहा कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत सा जो है हमें मैसेज दिया हुआ है उस सूरत में। और अल्लाह पाक ने फरमाया है कि सबसे कमज़ोर घरों में मकड़ी का घर कमज़ोर है। और बज़ाहिर हम सबको क्या लगा था, यही कि उसके जाले की तरफ इशारा है। लेकिन जदीद साइंस ने तरक्की की तो हमें पता चला है कि असल हकीकत क्या है। मादा मकड़ी को जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो नर मकड़े को, जो कि उन बच्चों का बाप होता है, उसको मार के घर से बाहर फेंक देती है। कितनी अजीब बात है। और फिर यही होता है कि अल्लाह का असूल तो असूल है कि जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी ही माँ को फिर मार के बाहर फेंक देते हैं और तभी वो उस जाले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब जब तक उनकी माँ बैठी होती है वो बाहर नहीं निकल सकते, या उनके जहन में ये खौफ होता है और वो उसी तरह ही उसको मार के बाहर फेंकते हैं और फिर बाहर निकल कर वो अपनी अडल्ट लाइफ गुजारते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं देखा होता, ना ही उनको इतनी समझ होती है कि उनके बाप को या जो नर मकड़ा होता है उनको उनकी माँ ने ही मारा होता है। लेकिन अल्लाह
का असूल देखें। और हम हमेशा यही समझते थे कि शायद कमज़ोर घर से मुराद उनके जाले की तरफ इशारा है। वैसे तो इस पूरी सूरत में शुरू से आखिर तक फितनों के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, मगर पूरी सूरत का नाम अनकबूत एक मकड़ी के नाम से रखने का मतलब ये था कि इंसान जो है मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमज़ोरी से तो वाकिफ़ था, लेकिन इसकी मानवी कमज़ोरी यानी कि अंदर की दुश्मनी या खाना जंगी से वाकिफ़ नहीं था, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने इसके घर को देकर दी है। अल्लाह पाक ने इस सूरत की इब्तिदा में ही बताया, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा। और बेशक इंसान को तो अपने घर के फितनों से ही आजमाया जाता है। कहते ना कि बाहर की जो ताकत चाहे जितनी भी हो ना, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आपके अंदर के घर से कहीं कोई ऐसी बगावत ना उठे, तो आप बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं। और यही अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, और काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं चलता, वो हमेशा दूसरों की तरफ ही देखते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर ही घर से आपके ख़िलाफ़ जो चीज़ें होती हैं या आपके ख़िलाफ़ कुछ बंदे हो जाते हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं। अगर हम इर्द गिर्द नज़र डालें तो हमें काफ़ी सारे ऐसे घर जो है तबाह और बर्बाद नज़र आते हैं, जहाँ सास बहुएँ आपस में लड़ती हैं, नंदे लड़ते हैं, भाभियाँ दुश्मनी या साजिशें करते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है तो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा गंद हो गया है, अफेयर्स इतने बढ़ गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, लड़कियाँ जो है घरों से भाग जाती हैं, या फिर मतलब बहुत कुछ हो रहा है कि मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। ना सिर्फ घरों की तरफ हम इशारा करेंगे, बल्कि अगर हम आजकल इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी ये सब चल रहा है। खाना जंगी बहुत बुरी चीज़ें, मतलब आपको बाहर से अगर कोई नुकसान ना दे तो घर से या अपने डिपार्टमेंट से भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठा सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर बहुत साजिशें होती हैं, एक दूसरे के जो है टांग खींची जाती है। मतलब मैंने तो काफ़ी देखा है इस तरह से होता है। मतलब देखें, अल्लाह ताला ने जितनी मिसालें दी हैं वो बेशक हक पर हैं, और ये उन लोगों के लिए जो ऑनेस्ट हैं, जो ईमान वाले हैं, उनके लिए तो आजमाइशी में कहूँगी। और बाकी जो ये साजिशें करते हैं या किसी की टांग खींचते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी का इमेज ख़राब करते हैं, तो वो तो फितने में ही काउंट होंगे। बस अल्लाह की दी हुई इन आयतों को हमें समझना चाहिए और अपने घरों को ऐसे फितनों से महफूज रखना चाहिए। तो जनाब, यहाँ हम रेडी होकर स्कूल आ गए थे और आप देख सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी हुई है। और यहाँ आज है इंस्पेक्शन का दिन, तो बिल्कुल ही पूरी सजावट के साथ स्कूल को डेकोरेट किया जाता है। फिर गेस्ट आते हैं, बच्चों का इंस्पेक्शन होता है, क्लासेस डेकोरेट होती हैं, हर तरफ अच्छा माहौल होता है, बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करती हूँ। और वैसे भी मेरा मानना है कि बजाय ऐसी ड्यूटीज़ को बर्डन समझने के, उसको अगर एंजॉय करके परफॉर्म किया जाए तो माहौल बड़ा खुशगवार होता है, आपकी तबीयत पर भी बड़ा ही खूबसूरत असर पड़ता है। मुझे लगता है कि आपके चेहरे की जो रौनक होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको देखकर लोग और भी फ्रेश हो जाते हैं। तो जनाब, लाइक करो, शेयर करो, और जी सर्दियाँ हो गई हैं स्टार्ट, और सर्दियों में अगर गाजर का हलवा ना खाए तो फिर क्या मज़ा। और अभी ताज़ी ताज़ी गाजर्स आई हैं मार्केट में, तो मैंने भी सोचा कि मंगवा लूँ, लेकिन सबसे जो डिफ़िकल्ट काम होता है वो मैं करती हूँ इस टाइम। और बरज़ा अभी बिल्कुल जो है सो गई है थक हार कर खेल कर, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जब तक कद्दूकश कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं इसको बना कर रख दूँगी और आपके साथ रेसिपी भी डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि सर्दियों की सौगात है और इसको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई करें। बस ये है कि मीठा हम बहुत कम रखते हैं, और जिनको बिल्कुल भी नहीं खाना मीठा तो वो तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। वैसे भी ज़्यादातर तो वैसे भी चीनी बताएं आपको सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो उसका अल्टरनेट भी यही है कि आप खजूर खाएं, किशमिश खाएं जो कि मीठी हैं अगर दिल चाहता है। जिन मोस्टली तो शुगर को अवॉइड ही करें, उसका बेस्ट अल्टरनेट तो जैगरी है, आप गुड़ यूज़ करें, उससे चाय भी अच्छी हो जाती है, आपकी मीठे की जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाती है, और खांसी ज़ुकाम के लिए भी बेस्ट है, स्पेशली गले की खराश के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है।
बस यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो सबसे पहले मैं लूँगी थोड़ा सा, मतलब 1 टेबलस्पून ही होगा तकरीबन, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं देसी घी लूँगी। इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है इसमें। और 2 अदद इलायची, क्योंकि मैं थोड़ी जो क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि हम हैं ही 3 बंदे, तो इतना ही बनाऊँगी, ज़्यादा से जो इसको सेव नहीं करूँगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा बनाया, इसीलिए क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ही रखें। तो इसको थोड़ा सा पिघला कर आप इसमें गाजर डाल दें। बहुत ही ईजी वे है और मुझे ये इतना ईजी लगता है। बस इसकी जो कटिंग है ना, ये चॉपिंग, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। बाकी बनाना तो बिल्कुल ही ईजी है। बस इसको थोड़ा सा आप भून लें। अगर किसी को शुगर ऐड करना है तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ बस इसमें थोड़ा सा, जैसे ये भुन जाए, इसका पानी थोड़ा सूखने लगेगा तो आप इसमें मिल्क को ऐड कर लें। माशाल्लाह से थोड़ा सा ही भुनने से इसका पानी जो है निकल आता है और उसी में ये पककर सॉफ्ट हो जाती है। तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को चॉप करके रख दूं, क्योंकि ड्राई फ्रूट ना डालें तो फिर ऑफ़ कोर्स बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए ये डिफरेंट टाइप के हैं। मैंने सोचा कि इनको सबको चॉप कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, और किशमिश भी इसमें ऐड करूँगी बाद में। वैसे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इतनी, वैसे अच्छी लगती है लेकिन हलवे में कुछ कम ही अच्छी लगती है। तो बस अभी मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है और खोया भी इसमें मैं डालती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास था नहीं खोया, तो मैंने ऐसे ही किया। वैसे इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन खोया से और इसका टेस्ट एनहांस ही हो जाता है। तो बस जी झटपट सा ये तैयार हो गया है। बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी है, इसकी ज़रूर ट्राई करें। और जी मैं अभी सबसे पहले अपनी बेबी को ही ट्राई करवाऊंगी। अगर इसको पसंद आए, और सबसे पहले जो भी चीज़ उसको खिलाती हूँ मैं उसके कमेंट ज़रूर लेती हूँ, और जो वो बताती है तो आप यकीन करें उसको बहुत सेंस है टेस्ट का, वो बिल्कुल सही बताती है। हालाँकि इतने बच्चे वैसे एग्जैक्ट टेस्ट का आइडिया नहीं देते और अक्सर चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देती है खाने से। तो जब मैं बाद में टेस्ट करती हूँ तो वाकई मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। शायद हम दोनों की पसंद एक है, मे बी। तो जी देखिए लुक में भी कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हुआ है और टेस्टी भी हुआ है। तो आज ये देखते हैं कि मेरी बर्ज़ा क्या कमेंट देती है। वैसे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने गरम गरम उसको निकाल कर दे दिया और वो बेचारी का मुंह थोड़ा जल गया। फिर मैंने उसको कहा कि थोड़ा ठंडा करके खाओ और मुझे बताओ कि कैसा बना है। मम्मा लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो।